भाई पिंकी को न्याय दो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। और स्क्रीन प्रशासन मुर्दाबाद। तो मैं भी उसी समय भी बोल सकते थे कि बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन साथ में बच्चे की भी तबीयत खराब है, आप इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। ना मैडम ने हमें कुछ कहा, ना डॉक्टर्स ने कहा। 2 घंटे तक उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया। तो मैं नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामुता। आप देख रहे हो झरोखा राजस्थान न्यूज। आज हम पहुंचे हैं रिंगस नगर पालिका है, वहां पर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर क्या मामला है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हैं। मामला क्या है सर, आप हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, 4 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमने यहाँ पे एडमिट करवाया था पिंकी को। परसुता जो पिंकी थी, आपकी मैं पिंकी का भाई हूँ। भाई? पिंकी मेरी छोटी सिस्टर थी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स ने कहा और उसको एडमिट कर लिया। रात के लगभग 8:15 बजे उन्होंने कहा कि बच्चे में थोड़ी सी धड़कन कम है, डिलीवरी तो हो गई लेकिन बच्चे में थोड़ी धड़कन कम है। और उन्होंने तुरंत ये कहा कि हम इसको रेफर करेंगे। उन्होंने अपने आधार पे ही, अपने बेसिस पे ही जो है ना एम्बुलेंस बुलाई और एक निजी अस्पताल में भेज दिया। वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चा तो ऑलरेडी मर चुका है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आए। आप कौन से हॉस्पिटल में गए? देखिए, यहाँ से हम नहीं गए, इन्होंने अपने यहाँ पे किसी को भेजा रेफर है, किया? रेफर किया अपने आधार पे। और यहाँ जो नजदीकी दायल हॉस्पिटल है उसमें भेजा था। अच्छा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आए, लगभग 9:30 के आसपास का जब तक टाइम हो चुका था, मैं आया तब तक पिंकी से किसी को ना तो मिलने दिया गया, ना किसी परिजन को ये सूचना दी गई कि पिंकी की ब्लीडिंग हो रही है, मामला कॉम्प्लिकेट हो गया है, यूट्रस फट गया है, क्या नहीं है, कुछ भी हमें कोई सूचना नहीं दी गई। इसके बाद में लगभग पौने 10 बजे के आसपास मैं अंदर गया। तो मैं अंदर जाने के लिए मना किया डॉक्टर्स ने कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने जब ज़बरदस्ती की, जबरन मैंने प्रयास किया, हंगामा किया, तो डॉक्टर जो सुनील था, जो बच्चों का डॉक्टर है, जो संगीता जी के हस्बैंड भी हैं, दोनों वाइफ और हस्बैंड, बड़ी विडंबना है कि दोनों वाइफ हस्बैंड यहीं पे काम करते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि सुरेंद्र जी, थोड़ा-सा मामला कॉम्प्लिकेट हो गया है, थोड़ी-सी ब्लीडिंग हो रही है, हम प्रयास कर रहे हैं। फिर मैं अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि पूरी जो बॉडी है उसकी वो लथपथ पड़ी है खून से, पूरा लेबर रूम खून से भरा पड़ा है। और उसमें जी, मैंने आँखों से देखा है। और जो सामने इंस्ट्रूमेंट लगा था बीपी वाला, उसमें उसकी 22 के आसपास या 20 के आसपास पल्स रेट चल रही थी। तो लगभग मान लीजिए 90% तो डेड हो चुकी थी। फिर मैंने किसी निजी चिकित्सक से उनकी बात करवाई, उनकी मैडम की, उन्होंने बात की। उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि सुरेंद्र, जितना जल्दी हो सकता है इसको यहाँ से निकालो, नहीं तो ये मर जाएगी। काफ़ी हंगामा करने के बाद में उन्होंने यहाँ से इसको भेजा, तब तक वो डेड हो चुकी थी। यहाँ पास के निजी अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर्स ने सीपीआर दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, मर चुकी है। फिर वो डॉक्टर हमें गुमराह करता रहा, हमारे साथ थे वो सुनील जी। और फिर उन्होंने उन्होंने जो है ना अपनी ही गाड़ी से, अपनी एम्बुलेंस बुलाई थी, उसी से हमें वो चम्मू लेके गए। मतलब वो घुमा रहे थे, हमें गुमराह कर रहे थे। फिर वहाँ जाने के बाद में वहाँ के डॉक्टर्स ने भी कहा कि तो मर चुकी है, 1 घंटे पहले आप ले जाओ। वापस हम लोगों ने यहाँ जो है ना इसको हॉस्पिटल लेके लाश को रख दिया। हमने कहा कि हमारी मांग है कि हम पीवीआर करवाएंगे, हम पोस्टमार्टम करवाएंगे सुबह। आपके पास कुछ रिपोर्ट है कि वो मृत घोषित है, दूसरे हॉस्पिटल ने आपको जी, प्रूफ दिया? जी, देखिए, उस समय हम थोड़े से गमगीन माहौल में थे, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने वहाँ से रिपोर्ट्स नहीं ली। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनसे हमने बात की, वो हमें रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि पहले डेड हो चुकी थी, और डेड तो सर मैंने देखा है ना, 22-20 प्लस रेट थी। आप मुझे ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, उस मेडिकल साइंस से पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चा 8:13 पे जन्म लेता है और 10:10 पे उसको निकाला जाता है, तो ये कौन सी साइंस हो गई कि सवा 2 घंटे तक जो है उसकी कंडीशन खराब नहीं थी? ये कहाँ लिखा हुआ है? फिर हम लोग जब यहाँ आए बॉडी को लेकर के, तो यहाँ से पुलिस पहले से मौजूद थी। हमने ना ही तो पुलिस बुलाई, डॉक्टर्स ने पुलिस बुलाई है। अब हमारे से कौन सा खतरा था उनको कि उन्होंने पुलिस बुला ली। और आनन-फानन में उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना बॉडी को यहाँ से ले जाइए। अब उस स्थिति में हमारे पास ना ही तो कोई ज़्यादा पेरेंट्स थे। हम लोगों ने कुछ भी ज़्यादा नहीं माना, कुछ नहीं सुना, और यहाँ से तुरंत आनन-फानन में हमारे, ना ही मैंने सिग्नेचर किए कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते हैं, बॉडी को ले जाना चाहते हैं। ना ही उनके जो परिजन थे, मतलब उनके जो पति वगैरह थे, उन्होंने सिग्नेचर करवाए। हमारे कोई रिश्तेदार के रिश्तेदार थे, उन्होंने बहला फुसला करके उनके सिग्नेचर करवा लिए और तुरंत बॉडी को सुपुर्द कर दिया। हम लोग ले गए, उसके बाद में फिर सुबह पोस्टमार्टम कर दिए वो। कहा तो ये जाता है भगवान का रूप होता है डॉक्टर, और बचाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो कि क्या क्या कारण रहा डॉक्टर साहब के ऊपर? मेडिकल नेग्लिजेंसी होना कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार हो जाता है। लेकिन मैं इसको लापरवाही नहीं कह सकता, मैं इसको घोर, बहुत बड़ी लापरवाही नहीं, मैं इसको हत्या कहूँगा सर। कि एक डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है, दूसरा रूप होता है। हम आम आदमी क्या जानते हैं कि अंदर जो मेडिकल साइंस जो उसने लिखी है, तो उसने उन्होंने पढ़ाई की है, 4 साल वो डिग्री करके आते हैं, 2 साल वो पीएचडी करके आते हैं, तो उन्हें पता होता है ना। देखिए, पहली गलती उनकी,
बच्चे का जो वेट था वो 3.8 kg था। हमें निजी अस्पताल वाले ने बताया उस बच्चे की जब डेथ हुई वहाँ पे कि बच्चा ऑलरेडी पहले से ओवर वेटेड था, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करवाई कैसे दी? किस मेडिकल साइंस में लिखा हुआ है कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? चलो फिर भी उनसे वो गलती हो गई। इसके बाद में जब उनसे केस बिगड़ गया, तो सिक्कर यहाँ से दूर नहीं था, जयपुर यहाँ से दूर नहीं था। जब बच्चा उन्होंने हमें सुपुर्द किया तो ऑलरेडी पिंकी की तबीयत तो उसी समय बिगड़ चुकी थी। मैं इसको लापरवाही नहीं तो और क्या कहूँगा? ये तो सर घोर हत्या है, ये लापरवाही नहीं है। अब आपकी क्या मांग है सरकार से या प्रशासनिक जो तंत्र है उससे? आज हमारे साथ यहाँ पे जो है ना काफी सारे हमारे 10 से 15 ग्राम पंचायतों के सरपंच और प्रशासक मौजूद हैं। साथ में आरएलपी के जो नेताजी हैं छोटन जी वो हमारे साथ हैं। सीबी भाई साहब जो राजीव गांधी पंचायत राज संगठन प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। और भी काफी सारे पदाधिकारी लोग हैं यहाँ पे, काफी सारे संगठनों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे परिजन, हमारी महिलाएं भी उधर आप देखो वहाँ पे काफी सारी महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं। हमारी एक ही मांग है, सबसे पहले तो उस डॉक्टर दंपति को ऐसे तुरंत सस्पेंड किया जाए। और तो और देखिए एसओ साहब ने हमें एफआईआर लेने से मना कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ कौन से रूल में है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में है या किसी कोर्ट में किसी में लिखा हुआ है कि आप एफआईआर नहीं ले सकते? वो जांच का विषय बाद की बात है, कम से कम तुरंत एफआईआर हो। और अभी हमारी मांग है कि हम जब तक ये धरने से यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक यहाँ सीकर जिला कलेक्टर नहीं आएगा, जब तक यहाँ सीएमओ नहीं आएगा और तुरंत डॉक्टर को सस्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर के रहते हुए यहाँ जांच नहीं होगी। सीधी सी बात है, जांच कौन करेगा? यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वही जांच करेंगे, तो जांच प्रभावित होगी यहाँ से, सीधी सी बात है। तो हम पहली मांग तो ये रखना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से उस डॉक्टर दंपति को यहाँ से टर्मिनेट किया जाए, यहाँ से सस्पेंड किया जाए और फिर उच्च स्तरीय विभाग की जो भी जांच है वो की जाए, यही हमारी मांग है। और एफआईआर की जाए तुरंत उनके खिलाफ। ग्रामीण और शहरी अंचल में इस आश और उम्मीद से स्वास्थ्य के प्रति लोग सरकारी हॉस्पिटल दिखाने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हजारों पेशेंट इस देश और प्रदेश में प्रतिवर्ष और प्रति महीने मरते हैं। इसी की एक जो उदाहरण हमारे सामने है कि रिंगस के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसके अंदर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हमारे विधानसभा क्षेत्र चोमू के वो रहने वाली है और उस बहन को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी और बच्चे समेत देनी पड़ी। ये बहुत बड़ी जो घटना है, एक तरह से ये तो मानो कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये निर्मम हत्या हुई है। उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हम तमाम जो हमारी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन विचारधाराओं के लोग आज यहाँ पधारे हैं इनके परिवारजन के साथ, क्योंकि ये हाथ थे। आज 15 दिन उसको डेथ हुए हो गए और ये सब जगह भटक के सब लोगों ने हमने निर्णय लिया कि हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे बहन पिंकी को न्याय मिल सके और आगे भी कोई ऐसी इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से किसी परिवार की क्या मांग है आप? परिवारजनों की एक ही मांग है कि जो डॉक्टर जिन्होंने गलती की है वो एपीओ हो और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। दो ही मांग हमारी और तीसरी मांग ही नहीं। तो डॉक्टर तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद बनते हैं और ईश्वर का रूप माना जाता है। आगे हम बात करते हैं। सीबी सर जी, अपने यहाँ पर आपका क्या कहना है? और ये जो केस है तो आप एफआईआर कराई हो या फिर ऐसा कुछ का मामला सामने आया अभी तक? देखो, पूरी तरह से ये सरकारी सिस्टम द्वारा हुई हत्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो पूरे तथ्य है। लेकिन एक पीड़ित व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है कि कम से कम उसे न्याय हो, और न्याय तो बाद की बात है, जांच का अधिकार तो उसका है ही, वो भी छीन लोगे तो फिर तो व्यवस्था में होगा ही कहाँ। यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि आपसे जांच का अधिकार ही छीन रहे हैं और पहले जजमेंट सुना रहे हैं। ये कम से कम ये है कि भाई इसकी पहले प्राथमिकी दर्ज हो। अब यहाँ मैंने पुलिस के एडिशनल एसपी से एसएचओ से बात की, वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री की कोई गाइडलाइन है जिसके तहत हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि आप एफआईआर से इनकार नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई चीज होती नहीं है ना। ये एक संवेदनहीनता की स्थिति है कि जो व्यक्ति जो दोषी होता है उसको तत्काल प्रभाव से उस स्थान से हटाया जाता है। इसको एपीओ बोलते हैं। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि जांच प्रभावित नहीं हो। तो पिछले 10 दिन से आपने जांच ही मतलब वो एपीओ ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका इंटेंशन तो ठीक है ही नहीं। अभी तक कमेटी में कौन लोग है? अब आप बताइए कि जिस हॉस्पिटल में वही लोग रिपोर्ट कैसे दे देंगे कल को? तो निष्पक्ष जांच का अधिकार एक पीड़ित व्यक्ति का है, हम तो केवल उसकी मांग कर रहे हैं। उसके बाद फिर इन व्यवस्थाओं में सुधार तो जरूरी है। ये तो पूरा मेडिकल सिस्टम तो पूरा कोलैप्स हो गया है। इस पे तो पूरा कमीशन का खेल मान लो या प्रैक्टिस का मान लो, बल्कि मैं कहूंगा मेडिकल एजुकेशन ही सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि उसके भीतर करोड़ों करोड़ों रुपए देख करके जाते हैं, तो वहाँ कोई एथिक्स तो बची नहीं है इनमें। तो
वो तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी तो हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। जांच की मांग कर रहे हो। जांच, निष्पक्ष जांच की मांग तो एक पीड़ित व्यक्ति का अधिकार। हम उनके साथ आज खड़े नहीं होंगे तो कल को हमारे या और दूसरे के परिवार में होगा तो फिर क्या होगा। अब प्रशासन और उसकी भी संवेदनहीनता है, तो मुझे लगता है ये तो इस देश का बहुत बुरा हाल होगा। प्रशासन ने क्या उत्तर दिया आपको, क्या प्रतिक्रिया भी तो आई होगी कुछ? प्रशासन ये कह रहा है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास गृह विभाग की कोई गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन मैंने भी पढ़ी है। गाइडलाइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बहुत बड़ा अंतर है। अब हम कह रहे हैं चलो आप गाइडलाइन के साथ 4 लाइन लिख के दे दो कि आप एफआईआर दर्ज इस गाइडलाइन के तहत नहीं कर रहे, ताकि आपके इस डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ को हम आगे चैलेंज कर सके। कह रहे हैं जी हम जो है लिखित में तो दे ही नहीं सकते। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या हमारे बयान जब हम थाने में जाए बिना लिखित मौखिक वाले को मान लोगे क्या आप? तब तो आप लिखित में फिर मान के क्यों नहीं? तो जब नागरिक से लिखित में दिया जाता है तो प्रशासन लिखित से कैसे बच सकता है? मेरा एक सीधा और सरल सवाल। इसका मतलब लिखित में नहीं देते हैं, ये लोग लिखित में हमें नहीं दे रहे, भाई कोई क्या होगा? यहाँ अभी तक जो संबंधित डॉक्टर जो दोषी जिनपे हमारा तो पता नहीं जांच में पाया जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं भाई ये गलत है। हमारी बेटी की हत्या हुई है, एक नवजात इस दुनिया में आने से पहले एक हत्या हुई है, हम हत्या मान रहे हैं। तो जांच उसे हटाए बिना, उस जगह से पदस्थापन किए बिना कैसे जांच होगी? बिल्कुल, ये तो मांग रही है। इस मांग में कोई भी कोई ये चीज बताए कि कोई, ये तो न्यूनतम चीज है, ये तो न्यूनतम चीज है। अगर प्रशासन और सिस्टम ये भी नहीं कर रहा तो मुझे लगता है फिर तो मैं जो मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगा कि फिर आप लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि फिर जनता से बड़ी तो ये लोग नहीं हो गए। तो आप सबको सामने आना चाहिए फिर इसमें। ठीक है। एक बार ये आपका नाम? मेरा नाम सावित्री है। सावित्री। तो क्या मामला था उसमें, आप यहाँ पर बैठे हो, क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जो घोर लापरवाही से दो की हत्या की है, ये एक नॉर्मल वो नहीं है, एक हत्या है एक तरह से। हत्या डॉक्टर मान जाए। हत्या ही है एक तरह से। डॉक्टर तो बड़े एग्जाम देके फिर बनते हैं। एग्जाम दे के बनते हैं, पर ये उन बॉडी पर जो भी है उस जीवित बॉडी पर उन्होंने परीक्षण किया है। एक तरह से देखा जाए तो यही किया है भाई। उसको सब पता होते हुए भी उसको भाई डिलीवरी हो गई, बच्चा डेथ है, उसके बाद में उस जच्चा को तो कम से कम परसों तक तो बाहर निकाले ना, पर रेफर तो करे ना। उनकी जिम्मेदारी थी ये। उसके ब्लीडिंग हो रही थी इतनी खतरनाक तरीके से, उसको रेफर क्यों नहीं किया? ये तो एक तरह से उनका परीक्षण ही था। उसको एक जीवित बॉडी पर वो परीक्षण कर रहे थे भाई इतने हेवी वेट वाले बच्चों को हमने नॉर्मल डिलीवरी भी करवा दी, बच्चा मर्द भी हो गया। उसके बाद हम देखो परसों तक किस तरह से हम परीक्षण कर रहे हैं। वो तो परीक्षण कर रहे थे लेबर। आपको सूचित बताया हो कुछ ऐसा अंदेशा? आपसे मिले होंगे कोई ना कोई परिवार यहाँ पर जो उपस्थित था? हाँ मिले थे। तो मिले थे तो आपको नहीं पता चला कि ये कर क्या रहे हैं? थोड़ा सा अंदाजा तो लग ही सकता है। तो मैं मौजूद नहीं थी, इसकी सिस्टर मौजूद थी। सिस्टर मौजूद थी तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया ना। वो जब ये सुबह 11:30 बजे उनको एडमिट करवा दिया और 8:15 बजे बच्चा हो रहा है। बच्चा हो गया। नॉर्मल डिलीवरी में हमेशा एक लेडीज को साथ ले जाते हैं, XYZ कोई सा हॉस्पिटल हो, इसमें ऐसा मना ही नहीं करते हैं कि एक लेबर रूम में एक लेडीज साथ रहेगी हमेशा रहती। पर इनकी घोर लापरवाही तो यह है ना, एक लेडीज को भी अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें साफ मना कर दिया कि कोई लेडीज अंदर नहीं जाएगी। ये बोले कि नॉर्मल डिलीवरी में हम एक लेडी साथ रहेंगी। आपको सब लोगों को लास्ट में क्या कब पता चला कि ये तो आप ले जाओ भाई इनको? लास्ट में जब डेथ हो चुकी थी तब बताया उन्होंने। जब का उसका भाई आके लेबर रूम में, उसका भाई गया, वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं जाने दिया, धक्का मार के उसको जोर जबरदस्ती उसके अंदर लेबर रूम में गया। तब देखा तो उसकी प्लस रेट 22-23 के लमसम चल रही थी। डेथ हो चुकी थी उसकी नॉर्मल, कुछ नहीं ऑलरेडी। भाई बच्चा ही क्या था, 22-23 में प्लस रेट वो तो कह रहे थे आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पर मर्द माना। रिक्वेस्ट की है कि अभी भी इस कंडीशन में आप तो रेफर करो, कुछ तो करो। पर बिना रेफर के खुद ने एम्बुलेंस मंगा के और भेजा है। खुद ने डॉक्टर ने अपने स्तर पे अपने स्तर पे फिर उन्होंने अपने स्तर से भेजा है। कोई रेफर कुछ नहीं किया उन्होंने। मुझे ये बताओ, नॉर्मल डिलीवरी 8-10 पे हो गई, ये 9:45 बजे तक उसको बाहर क्यों नहीं निकाले? जब भी वो उसका भाई आके, जब लेडीज बाहर बैठी है, लेडीज रिक्वेस्ट कर रही है, पर इनको जाने नहीं दिया। जेंट्स भी थे 2 जने, उनको भी नहीं जाने दिया। अब आपकी सरकार से क्या हमारी मांग यही है कि दोनों डॉक्टर दंपति है, उनको तुरंत वहां से निलंबित कर दिया जाए यहाँ से। हाँ। और फिर आप आगे क्या दायर कराओगे? कुछ ऐसी FIR या कुछ मामले की जांच के लिए? कुछ जांच तो करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले में।
कि एक आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। बिल्कुल। हाँ। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि हमारी पिंकी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। तभी आप सब लोग यहाँ पर हाँ, बैठे इसलिए हुए हम धरने पर बैठे हैं यहाँ पर। आज 10-11 रोज हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हैं। आप पिंकी की बहन हो, आपका क्या कहना है? डॉक्टरों को ऐसे हटाया जाए, यहाँ से हटाया जाए दूसरी बात, और पिंकी को न्याय दिलानी चाहिए, न्याय मिलना। देनी चाहिए। बिल्कुल सभी यहाँ पर बैठे हैं, ये सब कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर दंपति है उनको यहाँ से हटाया जाए क्योंकि उन्होंने घोर लापरवाही की है। और दूसरी बात हमें पता चल रही है कि ये एप्लीकेशन दायर करवा के पुलिस प्रशासन से और न्यायपालिका से ये मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष हमारी ये जांच होनी चाहिए, क्या कारण था उसका, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। धन्यवाद। पीड़ित पक्ष की ओर से जो है पिंकी के ताऊ जी, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या मामला था और आपका क्या कहना है, आपकी क्या मांग है। हमारी बेटी को न्याय दो, ऐसे तख्तियां लिखी हुई है, प्रशासन से आप मांग कर रहे हैं, और क्या कहना है डॉक्टर के लिए आपका? डॉक्टर को मैं आपको मेरे पूरे हृदय से कह रहा हूँ भाई, इतनी बड़ी गलतियां की है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर की आप लापरवाही बता रहे हैं? हाँ तो नहीं, लापरवाही तो जब एक बात बताओ भाई, जब बच्चा का वेट ही इतना ज्यादा है तो नॉर्मल है, क्यों करी उसका ऑपरेशन कर देता, किसी दूसरे के शरण में दूसरा हॉस्पिटल की तरफ भेज देता। पहले ही बता देते। हाँ, ये कहना था। अच्छा, अब आगे आप क्या कहोगे भाई, प्रशासन, पुलिस प्रशासन से या सरकार से, कि हमें क्या मिलना चाहिए? भाई न्याय मिलना चाहिए। किस तरह से मिलना चाहिए? भाई जैसा उसने कार्य किया है उसके साथ में न्याय मिलनी इस चाहिए मामले की जांच के लिए ना। कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष, बिल्कुल सही जांच होनी चाहिए। सही जांच होनी चाहिए। आप ये मांग कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आपका भी कुछ कहना है इसके लिए? आप कुछ बताओगे? क्या कहना है? जी सर, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर ने जो कृत्य किया है, जानबूझ के 2 घंटे तक एक जगह उसको रख के और कमरे को बंद करके, पति पत्नी है, वो डॉक्टर और उनकी पत्नी है, वो भी डॉक्टर है, यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट है वो, उन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने दिया और अपने हिसाब से जो उनको लगा, चाहे वो कैसा ही गलत काम हो, उन्होंने किया है। और ब्लीडिंग रोकने के लिए वो, उनको ये तो पता है कि भाई क्या करना है, हमें आगे इसको रेफर कर देते हैं, ब्लड की व्यवस्था यहाँ नहीं है, ब्लड बिना कैसा, अगर ब्लड ज़्यादा बह जाएगा तो फिर, हाँ, कोई भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। ब्लड बह रहा है तो ब्लड की व्यवस्था करते, बोलते हमें कि भाई ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी या आगे लेके जाओ, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। बस अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, भाई कैसे भी ये यही हो जाए, कुछ भी हो, जो होना है बाहर कुछ पता नहीं चले। और जब लास्ट में अब उनके जो बड़े भैया हैं वो गए तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो अंदर गए तो बोला कि भाई ये हम देख रहे हैं, जबकि उसकी सांसें लास्ट टाइम में चल रही थी, मतलब कि उसकी जो 20 के आसपास चल रही थी धड़कन। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई इसको यहाँ से देखो, तो बहुत फिर 15-20 मिनट लगा दी उन्होंने। हाँ, तब तक वो डेथ हो गई थी, निजी हॉस्पिटल ले गए तब डेथ हो गई उनकी। बहुत गलत किया डॉक्टर ने, उसको जो भी है यहाँ से तुरंत निलंबित करके जांच कराई जाए। जी सर।